पुणे में जो ग्रामीण जल जीवन मिशन की स्थिति, उसमें जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो लगभग 1600 ऐसी स्कीम है जो जिला पंचायत के खाली क्षेत्र में आती है, और उसमें 158 है जो उससे बड़ी योजना है जिसको जल निगम पूरा करेगा। लेकिन मैं एक नाम जरूर ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो है झारखंड, जिसमें 16 गाँव कवर होंगे और 158 करोड़ की योजना है। ये सबसे बड़ी योजना है सिरूर में या पुणे जिले में। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं 22 तारीख को आया था तो काफी त्रयोदशी महान संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि का दिवस था, और मुझे वहाँ पर जाकर भ्रमण करने का मौका मिला। यही अप्रत्यक्ष लाभ या संयोग मेरे जीवन का बना। इस बात के लिए भी मैं पार्टी जनों का और पार्टी का आभार करता हूँ। इस पूरे प्रवास के दौरान जब मैं 2 जगह पर मैंने किसानों से जब संवाद किया, वो जगह है पेड़ जो हमें विधानसभा में है, और दूसरा फाइट जिसकी चर्चा मैंने आपकी की। जो समस्याएं हैं वो समस्या में आलू और प्याज 2 का बड़े पैमाने पर वहाँ पर उत्पादन है। जब मैंने उनसे कहा तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी मुझसे ये डिमांड की थी कि आप प्याज के बारे में क्या सोचते थे। तो समस्याएं 2 ही है, जो किसान हो या उपभोक्ता हो या सरकार हो। हम रोजमर्रा के उपयोग की बात करें या फिर निर्यात की बात करें, और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का काम ही ये है कि हम फलों और सब्जियों की अगर उम्र बढ़ा देते हैं प्रोसेस करके, तो किसान का भी लाभ होगा, उपभोक्ता का भी लाभ होगा, और सबसे बड़ा देश का लाभ होगा। तो चीज सड़ने के पहले कहीं ना कहीं विक्रय के साथ उपयोग में आ जाएगा। मैंने उनको अवगत कराया कि देश में अभी 3 जगह पर वितरण की पद्धति से प्याज के प्रोसेसिंग का काम शुरू हो रहा है, और उसके परिणाम भी अच्छे हैं कि 12 महीने तक 11 से 12 महीने तक प्याज उगेगी नहीं, और 27 डिग्री के टेम्परेचर पर अगर वो रहती है तो 7% से कम लॉस उसका होगा। एक दुविधा उपभोक्ताओं के मन में थी कि वितरण के बाद कहीं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसान नहीं तो नहीं होगा। निफ्टम जो हमारा इंस्टीट्यूट है और 4 फूड की जो हमारी प्रयोगशाला है, उनसे हमने उसकी रिपोर्ट मांगकर उनसे कहा है कि आप हमको उपलब्ध कराइए ताकि हम विधिवत सरकार की तरफ से सर्कुलेट कर सकें, ताकि हम स्वयं जिम्मेदारी लें, क्योंकि विश्वास जगाने की जरूरत है। सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलेगा। तो मैंने उनको ये बात कही, और दूसरा जो उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा था कि आप आए, आपका स्वागत है, अगर इस तकनीक से आप प्याज का प्रोसेसिंग प्लांट बनाना चाहते हैं तो हम इसमें आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात उन्होंने आलू के बारे में कही थी कि चिप्स वाले आलू की होता है, तो मैंने भी वो खेत देखे हैं, और मैं मानता हूँ कि चूंकि ये सीजन के ऑफ रबी और खरीफ की फसल का एक फसल में तो आलू को प्रोसेसिंग के साथ में उसके बीमा का उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के इस अंचल में जहाँ जब आलू की फसल होती है वो उसमें नहीं आती। उन्हें ये डिमांड इस किसानों ने ये भी की है। मैंने कहा है कि राज्य सरकार को हम आपसे अवगत कराएंगे, और मैं राज्य सरकार को लिखकर भी दूंगा। और मैंने क्योंकि किसानों के क्षेत्र में वर्षों तक काम किया है, तो मैं खुद मानता हूँ कि किसी तहसील को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखने के बाद हमें लगता है कि इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। एक किसान के लिए रिस्की फसल है, और इस आधार पर अगर उनकी बीमा के कवरेज के बारे में कोई नया प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से किसान के लिए और राज्य के लिए दोनों के लिए फायदेमंद होगा। एक बात और मुझे आदिवासी अंचलों में जो चर्चा में आई है कि कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो लगातार तोड़ने वाले मनोभाव के साथ में चल रही, और वो जनजातीय क्षेत्रों में है। क्योंकि मैं खुद एक नक्सलवादी प्रभाव क्षेत्र के बालाघाट क्षेत्र में
और मैं खुद भी उनकी इंटरेस्ट पर रहा हूँ। मैं उनकी कार्यप्रणाली से परिचित हूँ और इस नाते दो बातें कहूँगा। मैंने देखा है और मैं मानता हूँ, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से देखा है कि पैदल यात्राओं के माध्यम से हमको अपनी केंद्र की नीतियों के बारे में उन तक पहुँच रही हैं या नहीं, क्योंकि ये जो ताकतें हैं, ये ताकतें चाहती है कि कभी उनसे लोगों का कम्युनिकेशन ना हो, और जैसे ही कम्युनिकेशन होता है ये कमजोर होते हैं। ये बातें हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी को समझ में आई है और मैं मानता हूँ कि हमें इन कामों के लिए पार्टी का अपना काम करेगी, सरकार को अपना काम कर ही रही, और मैं मानता हूँ कि ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए सरकार के अलावा सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम जरूरी है। और इस नाते मैंने अपनी पार्टी को तो कहा ही है, मैं एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते आप सबसे भी विनती करता हूँ कि मुझे लगता है कि हम किसी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, लेकिन जो विचारधारा हटकाने का काम करे, तोड़ने का काम करे, इसके बारे में मूल्यांकन होना चाहिए, ये आग्रह मैं जरूर करता हूँ। अंत में जिस क्षेत्र में मैं था वहाँ पर बैलगाड़ा की जो रेस होती है उसका मैं खुद भी बैलगाड़ी में मुझे चढ़ाया तो मैं बैल देख के नहीं हो सकता, और उन्होंने जब कहा तो मैं महेश दादा जो अभियान में लगे थे वो अभी भी मेरा प्रवास छोड़कर वो गए हैं दिल्ली। मैं सब इतने ही विनती करता हूँ कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि दौड़ जारी रहे, इस भावना का सम्मान उच्चतम न्यायालय करेगा, और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ तो महेश दादा का ये प्रयास, और अन्य भी राज्य हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उन सबको सफलता मिले। मुझे लगता है कि आज के दिन इस प्रवास की जितनी प्रमुख बातें थी मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ। यदि कोई बात आपको पूछनी है तो जरूर नहीं, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूछने के लिए। पहले टॉप स्कीम थी तो उसमें आलू प्याज और टमाटर ही था, अब टोटल स्कीम हो गई है, उसमें 21 चीजें हैं, उसमें सब्जियां हैं, फल है, 21 में सिर्फ एक समुद्री उत्पाद है वो है झींगा, बाकी 3 से 20 हो गई है, और हमने कोई कैपिंग नहीं रखी है। यदि किसी रीजन में बड़े पैमाने पर कोई सब्जी पैदा होती है तो उसके जोड़ने का कोई बात आएगी, आपके माध्यम से आएगी, वो भी हम उसको नोटिस में लेंगे और उसको जोड़ने के लिए तत्पर। तो आपसे टोटल हो गया कोरोना के बीच में। सर, फूड प्रोसेस के बारे में जिस आप मीडिया में आपने घूमा शेड्यूल में आपका अमृतावी सीरिया, तो अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रोजेक्ट देने वाले हैं ऐसा कुछ पाइपलाइन में है? नहीं, उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि आलू के लिए वो कर सकते हैं, जैसे विंडो खुलता है वो डालें, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। प्याज की प्रोसेसिंग का एक रास्ता है। मैंने एक और निवेदन किया कि अगला वर्ष मिलेट्स का ईयर है, और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र मिलेट्स का रहा है, तो जब भी पानी आता है तो लोग धान गन्ना और गेहूं में लग जाते हैं या कैश क्रॉप की तरफ जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कहा कि ये हमारा परंपरागत जो मिलेट्स है, क्योंकि अभी G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, उसके बाद में जो रोड मैप तैयार हुआ है वो साल भर चल रहा है और 70 शहरों में होगा। लेकिन उसमें एक बात अनिवार्य कर दी गई है कि नाश्ते में चाय कॉफी के साथ मिलेट्स से बनी हुई चीजें ही हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर परोसी जाएगी, और वो मिलेट्स तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु का होगा, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र का होगा। लेकिन एक बात तय है कि G20 की हर बैठक में जो प्रातः काल के समय चाय या नाश्ता होगा उसमें मिलेट्स से बनी हुई चीजें ही परोसी जाएगी, और इस नाते मुझे लगता है कि उत्पादन पर हमें ध्यान देना चाहिए। सर, आपने विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे ऐसे क्या आपको दिखा ऐसा नहीं, हमको कभी वहाँ चुनाव लड़ने नहीं मिला लोकसभा, इससे ज्यादा मुझे कोई कारण नहीं लगता, और मैं मानता हूँ कि मैं चूंकि 4वां लोकसभा का प्रवास कर चुका हूँ, इसलिए लोग तत्पर है, विजय भी तय है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। लेकिन विजय के लिए कुछ चीजें करनी होती है संगठनात्मक, उसमें हम जी जान से जुड़ते हुए और जुटेंगे। शुरू लोकसभा से आपके उम्मीदवार कौन रहे सर? मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से प्रक्रिया जानते हैं, ये पार्टी तय करती है।
ये काम मेरा नहीं है और शायद जिला के लोगों का भी नहीं है। मतलब लेकिन यहाँ से जो भूतपूर्व सांसद रहे हैं वो अभी एकनाथ शिंदे गुट में है, शिवाजीराव आढळराव पाटील। तो क्या बीजेपी सच में ही चुनाव लड़ेगी या शिंदे गुट को ये जगह जाएगी कोalition में? हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हम यानी आगे का भी प्रश्न का उत्तर भी मैंने बीजेपी लड़ेगी या शिंदे गुट मैंने लड़ेगी? आपको आगे का भी उत्तर दे दिया, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। कौन लड़ेगा लेकिन? बीजेपी लड़ेगी या शिंदे गुट लड़ेगा? एक आखिरी मेरी तरफ से आखिरी सवाल, ये जो अभी के जो एमपी है एनसीपी के डॉक्टर अमोल कोल्हे, वो बीजेपी में आने वाले हैं, ऐसी बीच बीच में चर्चाएं होती रहती, तो कुछ काम नहीं करते हो, दूसरे का श्रेय लेते रहे, ऐसी बातें क्यों करना है? कोई आना चाहेगा तो उसका स्वागत होगा, लेकिन उसका ऐसे से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कोल्हे जी का स्वागत होगा बीजेपी में, वो हर किसी का होगा। विद्यमान एमपी मैं कोल्हे जी के बारे में टिप्पणी भी कर रहा हूँ कि वो तो कुछ करते नहीं है, जिम्मेदारी लेते नहीं है, कोई काम होता तो कहते कि हमने कराया है। फिर उम्मीदवार कौन होगा बीजेपी से? लांडे या कोल्हे? ऐसे लोगों के बाद एक धारणा है हमारी कोल्हे जी के बारे में, उसके बाद भी कोई भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो उसका स्वागत। आपने जब बारामती लोकसभा मतदार संघ का दौरा किया था तब आपको भय का वातावरण दिखाई दिया था। आज आपने शिरूर लोकसभा का दौरा किया, आपको कैसा वो वातावरण महसूस होता है? मुझे लगता है कि सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि हमको बेहतर तरीके से और मैदान में कुछ हिस्से में काम करना होगा। जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर हमें काम की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। बाकी जगह पर हमारा संगठनात्मक ढांचा मजबूत है। आज ही मैं हड़पसर से आया हूँ। इस संगठनात्मक बैठक में अपेक्षित लोगों में 99% लोगों की उपस्थिति हो। मेरे जैसा कार्यकर्ता जो संगठन का काम करता है पिछले 40 वर्षों से, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इसलिए यहाँ ऐसी चीजें नहीं दिखती, लेकिन जो समस्या थी मैंने आपको बताई। इसका मतलब ये है कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो आगे पार्टी तय करेगी, जैसा आपने बताया, लेकिन लड़ना तो भाजपा को ही है शुरू। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी उसका चिन्ह ही चुनाव लड़ता है। सर, आपने बताया कि आदिवासी एरिया भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं डेवलपमेंट हैं, आज तक कोई सरकार नहीं दे सकी है। किसी भी प्रकार की वहाँ पहुँचने की जब बात आती है कि उसका रिजल्ट क्या है, ये काम हमारे प्रतापी कार्यकर्ता को करना होगा। हम सेवा के क्षेत्र में भी काम करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में, चूंकि पिछले 2.5 वर्ष महाआघाड़ी की सरकार थी, तो जब क्रियान्वयन में तकलीफ होती है तो एक्सपर्ट लोग उसी को करते हैं। ना हमारी किसी भी योजना में भेदभाव तो है नहीं, हम तो फोकस करके देखते हैं। अगर कोई ये कहता है कि साहब वो अलग आरक्षण बंद हो जाएगा, इससे बड़ी झूठ क्या हो सकता है? लेकिन ये फैलाया जाता है और मुझे लगता है कि अगर कोई सरकार कुछ देगी नहीं, ये भी कितनी गलत बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक, जब हर घर तक हम पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो हम तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये भ्रम को दूर करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आपको कुछ लगता है ऐसा कि वहाँ कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही है? मैंने आपको कहा ना ऐसे जल जीवन का जो आप बोल रहे हो, जल जीवन जो योजना है उसका उद्घाटन होता है, लेकिन उसका पूरा नहीं होता है या कोई कम होता है, तो उसका कोई आढ़ावा नहीं। मैंने तो भूमि पूजन किया है, नहीं, वही ना, होगा तो मैं अभी आता हूँ, आप मुझे पकड़ लेना। एक्शन प्लान बना जाते हैं लेकिन आगे योजना नहीं चल रहे हो। एक्शन प्लान बना दे, मंजूर कर देते हैं, आपको आगे कुछ भी नहीं होता। उसका ये बहुत पुराने सवाल हो गए, मुझे लगता है बहुत पुरानी बात है। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन ग्रामीण